हाल ही में हमने आपको आकांक्षा से मिलवाया था, जहाँ पे वो तलवारबाजी करते हुए दिखाई दी थी, लेकिन इस बार बारी है गोलियां चलाने की। सॉरी, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। कहीं मैं तलवार चलाऊंगी, कहीं मैं गोलियां चलाऊंगी, कहीं कुछ और, बट आकांक्षा पूरी मुझे लगता है इस साल रुकने वाली नहीं है। कुछ और के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है और मैं 100% पूछने वाली हूँ, बट इस बार मतलब मोस्टली लड़कियां अखियों से गोली मारती हैं और तलवार ऐसे ही चल जाती है देखकर, लेकिन भाई ये बोल्ड एंड ब्यूटीफुल आकांक्षा आजकल आप क्या कर रही हैं? हर शो में कुछ नया। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ये साल बहुत लकी रहा मेरे लिए और शुरुआत से ही ये सीरीज डॉन्स एंड डार्लिंग सुपर हिट हो गई है। हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग में आने में सीरीज को टाइम लगता है, बट जब से रिलीज हुई है तब से हाईएस्ट नंबर्स मिल रहे हैं सीरीज को और हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। दूसरी तरफ श्रृंगारिका को इतना प्यार मिल रहा है, तो ये साल बहुत अच्छा शुरू हुआ है मेरे लिए और आगे भी बहुत अच्छा काम लाइनअप है। बस मेहनत बहुत करनी है मुझे और मेहनत करने के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। 100%। प्लीज थोड़ा और बताइए। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगी कि मैंने पूरी सीरीज नहीं देखी है, मैंने थोड़े टीजर्स देखे हैं, बट आपसे हम जानना चाहेंगे और ऑफ कोर्स आपके फैंस जानना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में, ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में। रिलीज हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। इसमें मैं नाज का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। एक पंजाबी फैमिली से हूँ, बहुत बड़े डॉन की बेटी हूँ और एक बहुत बड़े डॉन की वाइफ हूँ, और कैसे वो प्यार में दिल टूटता है, इमोशन, और कैसे पता चलता है कि सब जगह उसे चीट किया जा रहा है, कहाँ से वो इमोशनल एक लड़की स्वीट से कहाँ वो डॉन, कहाँ एक रिवेंज पे चेंज होती है। तो बहुत सारे शेड्स हैं मेरे सीरीज में जो आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, मेरी स्टोरी है और हमेशा मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है जब कोई सीरीज मुझे ऑफर होती है कि मैं उस सीरीज में क्या कर रही हूँ। तो आकांक्षा पूरी सीरीज में सब कुछ कर रही है। हाँ। तो मैं बहुत खुश हूँ कि काफी कुछ करने को मिला और ऑल्ट के साथ ही मेरी दूसरी सीरीज है। मैंने हनी ट्रैप किया था पहले शरण मल्होत्रा के साथ एंड अब मैंने ये किया है एंड टच वुड दोनों में ही बहुत प्यार मिला एंड डॉन्स एंड डार्लिंग्स बस ऐसे ही ट्रेंड करती रहे। आई जस्ट होप ये जो डार्लिंग्स होते हैं ना पहले फिल्मों में होती थी, तो डॉन्स की एक्चुअली डार्लिंग्स होती थी। मैं इसमें डॉन भी हूँ और डार्लिंग भी हूँ। वही मैं बोल रही थी कि लेकिन आप वाले में ट्विस्ट है, आप सिर्फ किसी डॉन के आगे पीछे घूमने वाली डार्लिंग नहीं है, वो मैं हो भी नहीं सकती कभी। तो मैं इसमें डार्लिंग भी हूँ, डॉन भी हूँ और काफी कुछ हूँ। उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा। लेडी डॉन अगर मैं बॉलीवुड की कहूँ, आपको छोड़ के, फिलहाल तो आपको मुझे पता है क्योंकि बैक टू बैक हो चुका है, बट आपको छोड़ के लेडी डॉन कौन है? बहुत सारी हैं, बट जब मैं विद्या बालन को देखती हूँ कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ एंड कंगना आई थिंक हमेशा से लेडी डॉन रही है हमारी इंडस्ट्री की। तो बहुत से ऐसे हैं जो जिनको मुझे लगता है एक हीरो की जरूरत कभी नहीं पड़ी, वो अपने आप में ही हीरो भी हैं, हीरोइन भी हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करते हैं। तो जब भी मैं ऐसे किसी को देखती हूँ मैं काफी इंस्पायर होती हूँ। एक्चुअली मैं आपसे पूछने वाली थी कि आपने बोला कि मेरा क्या रोल है, मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं ये देखती हूँ, तो आपके लिए क्या मायने रखता है? एक बहुत बड़ा सुपरस्टार के साथ आप काम कर रही हैं, अच्छे स्क्रिप्ट, आपका स्पेस, अगर 1 घंटे की फिल्म है तो उसमें आपका स्पेस कितना है? स्पेस स्क्रीन टाइम मैं नहीं कैलकुलेट करती, क्योंकि स्क्रीन टाइम अगर आपका कम भी हो, कुछ लोग एक सीन के लिए आते हैं और पूरा सब इम्पैक्ट उनका इतना स्ट्रांग होता है। हमारे सबके सामने एनिमल में बॉबी देओल एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। बिल्कुल। तो वो इम्पोर्टेंट मेरे लिए सबसे ज्यादा है कि मेरा कैरेक्टर कहाँ पे, क्या प्लेसमेंट है, कितना स्ट्रांग है और मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रही हूँ एक स्क्रिप्ट को। और अगर मैं नहीं चाहती कि मैं स्क्रिप्ट में आऊँ और जाऊँ, डेफिनेटली मैं चाहती हूँ वो स्क्रिप्ट मेरी हो। और डेफिनेटली अगर आपके साथ एक सुपरस्टार है, एक बड़े एक्टर के साथ आप शूट कर रहे हैं, तो वो एक आइसिंग होती है केक पे, आपको सब कुछ मिल गया फिर, क्योंकि आपको उनका ऑडियंस मिल जाता है, आपको उनका बहुत बड़ा व्यूअरशिप मिल जाता है। एंड जैसे कि मैंने भोजपुरी में अभी डेब्यू किया एंड खेसारी जी के साथ किया, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी पहली मूवी उनके साथ रिलीज हो रही है एंड वो तो सबके फेवरेट हैं, ट्रेंडिंग स्टार हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और फाइनली हमने काम किया साथ में और वो भी रिलीज होने वाला है ऑलमोस्ट अप्रैल में। बहुत सारे सॉन्ग्स आ रहे हैं उसके पहले उनके साथ मेरे ऑलमोस्ट 10 सॉन्ग्स। सो मैं बहुत खुश हूँ कि देखिए वहाँ मेरे पास ऑब्वियसली एक मैं नहीं हूँ, मेरा पहला काम है, बट वो वहाँ के एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार है, तो एक एडेड एडवांटेज डेफिनेटली होता है। आकांक्षा, जब रीजनल की बात करते हैं ना तो लोग थोड़ा सा डाउन देखते हैं रीजनल सिनेमा को, बट आप इसमें सक्सेसफुल काम कर रही हैं, उसके बावजूद आपने भोजपुरी को हाँ कहा, सो व्हाट वाज द रीजन? मैंने अपना करियर तमिल से स्टार्ट किया था। तमिल किया मैंने, मलयालम किया, कन्नड़ा किया मैंने, 7-8 मूवी साउथ में की, फिर 4 सालों तक देवी पार्वती के रूप में आपको दिखी। तो मैंने काफी रीजन्स में काम किया है,
भोजपुरी मैंने पवन सिंह जी के साथ एक सॉन्ग किया था 1-1.5 साल पहले, तब से मुझे काफ़ी मूवीज़ ऑफर हुई थी, बट मैं एक ऐसी स्क्रिप्ट ढूंढ रही थी जहाँ पे लड़की सिर्फ आए, डांस करे और चले जाए, ऐसी स्क्रिप्ट ना हो। हाँ। एक स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे मैं लॉयर प्ले कर रही हूँ और स्क्रिप्ट मेरे अराउंड रिवॉल्व होती है। अच्छा। तो इसीलिए मैं बहुत खुश थी, और मुझे लगता है इसी कहीं मैं नीचे नहीं देखती, काम अच्छा होना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी रीजन में हो, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे भी मेरे लिए यही होता है जब मैं एक ओटीटी में भी प्रोजेक्ट चूज करती हूँ, प्रोजेक्ट कैसा है, यू नो, प्लेटफॉर्म्स आते हैं जाते हैं, बट प्रोजेक्ट कैसा है, प्रोजेक्ट में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पवन सिंह वाला वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोग बहुत कमेंट कर रहे थे। हाँ, वो सॉन्ग जिम वाला खेसारी जी वाला वायरल हुआ था मेरा। एंड देखिए, लोगों का नजरिया है, लोगों को मुझे लगा कि लोगों ने टाइम दिया। देखिए, यू कैन लव मी और हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी, एंड आई ऑलवेज से दैट कि आप मुझे देख रहे हैं, आप आके हमारी रील पे क्लिक कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी, और मुझे तो लगता है ऐसे और चीजें वायरल होनी चाहिए हमारी। तो सोशल मीडिया को आप लाइटली लेती हैं? लाइटली नहीं लेती, मैं बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है अगर आप आके मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप आके मुझे टाइम दे रहे हैं, ट्रोलिंग के लिए भी वक्त लगता है, तो अगर आप मेरे पूरा बैठ के देख रहे हैं, उस पर कमेंट लिख रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं, तो आप मुझे टाइम दे रहे हैं और मुझे आपका टाइम चाहिए। ओके ओके। सो अभी क्या इरादा है? सब तरफ किस्मत आजमानी है, या कुछ खास आपने डिसाइड करके रखा है कि ओटीटी में जाना है, भोजपुरी में जाना है? नहीं, ऐसा कुछ मैंने डिसाइड नहीं किया। मुझे बस हमेशा से अच्छा काम करना है और मैं कर रही हूँ कंटिन्यू। बहुत सारे शूट्स चल रहे हैं, बहुत सारे बैक टू बैक रिलीजेस हैं मेरे साल। मैंने MTV का एक शो भी होस्ट किया है, एक कपल रियलिटी शो, डेट टू रिमेम्बर, वो मैंने होस्ट किया। तो अब आप उसमें मुझे एज अ होस्ट देखेंगे MTV पे, तो यू नो वो भी करा है। तो बहुत सारी अलग अलग वैरायटी आपको मेरी देखने को मिलेगी इस साल। तो मैं बहुत खुश हूँ, जितनी मेहनत की है बैक टू बैक रिलीज। और रणदीप हुडा के साथ जो मेरी सीरीज मैंने शूट की, उसका भी 2nd सीजन अब रिलीज हो रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारे रिलीजेस हैं। दैट्स रियली ग्रेट। आई थिंक पूरा कैलेंडर फुल है आपके लिए। बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ 365 डेज इस साल में बस काम ही करती रहूं, और पहले जितना काम किया वो बैक टू बैक रिलीज होता रहे। अच्छा, एक और बात बताइए, अगर कोई एक्टर बोल्ड सीन्स कर लेता है तो उसको बड़ी डिमांड आ जाती है उसी तरह के सीन्स की। एग्जैक्टली, आई एम ग्लैड कि आपने पूछा, क्योंकि इसमें भी मुझे ऐसे सीन्स ऑफर हुए थे, रिक्वायरमेंट थी, और मैंने पहले कभी बोल्ड सीन्स किए नहीं थे। इनफैक्ट मैंने अपनी दूसरी सीरीज में भी दूसरे लोगों के हैं, बट मेरा नहीं है श्रृंगारिका में इतना, बट इधर था, इनकी डिमांड थी कि हमें एक शॉट चाहिए, बाथरूम का भी एक थोड़ा इंटीमेट सीन था। तो मेरा काफी कंसर्न था वो, बट जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी और कहाँ वो सीन है, तब मुझे लगा कि इसके बिना ये हम जस्टिफाई कर ही नहीं पाएंगे, वो रिक्वायरमेंट है उस स्क्रिप्ट का। और जैसे वो शूट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक इंटीमेट सीन को कैसे शूट कर रहे हैं, कौन शूट कर रहा है, और डायरेक्टर अगर सही नहीं है, कास्ट अगर सही नहीं है, तो सीन बहुत बुरा दिख सकता है। बट लकीली मेरे को एक्टर बहुत अच्छे थे, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही है, और जो रिक्वायरमेंट है सीन का वैसा ही है। एंड डायरेक्टर ने बहुत प्यारा, जीतू सर ने शूट किया है, एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग। सो मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट डेफिनेटली मैं नहीं चाहती कोई ऐसी स्क्रिप्ट ऑफर हो जो सिर्फ इंटीमेट के ऊपर ही बेच रहे हैं। आपकी स्क्रिप्ट स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। बट डू यू गेट लाइक मोर ऑन बोल्ड सीन्स? लाइक सी, अभी तक मुझे नहीं इतने ऑफर हुए, बट हाँ, यहाँ इसके बाद मुझे काफ़ी ऐसे कॉल्स आए जो कि मुझे नहीं लगा कि मुझे वो लेने चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप सीन के बेसिस पे स्क्रिप्ट मत बेचिए। बट अगर ऐसा है सी, अब हम OTT में हैं, अब मैं अगर शायद ये बात हम 6-7 साल पहले कर रहे होते तो अलग था। अब आप देख रहे हैं जैसा काम है, OTT है, अब हम TV पे नहीं है, मूवीज में नहीं है कि हमारा रेस्ट्रिक्शन है। OTT पे ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि आप एक रियलिटी दिखाएं, जो है वैसा दिखाएं। तो आपका एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है थोड़ा सा तो हमें अब खुलना पड़ेगा, अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं। बिग बॉस के बाद आप देखते हैं एक्टर्स को म्यूजिक वीडियोस में ज्यादा आने लगते हैं। आपने भी किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं आपको सबसे अलग करते हैं। तो हाउ डू यू सी, आई एम फील लकी कि आप सिर्फ उस जॉनर में नहीं गए जहाँ पे लोग सिर्फ म्यूजिक वीडियोस कर रहे हैं। यस, आई एम रियली हैप्पी कि लोगों ने मुझे एज एन आर्टिस्ट पसंद किया, और ना कि सिर्फ कि मुझे म्यूजिक वीडियोस और एक के बाद एक रियलिटी शोज मुझे ऑफर हुए थे 1-2, बट मैं खुश हूँ कि मुझे रियलिटी शो एज अ होस्ट ऑफर हुआ। और मैंने वो शूट किया भी, बहुत ही जल्दी वो रिलीज भी हो जाएगा। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है रियलिटी शोज या म्यूजिक वीडियो को, बट मैं एज एन आर्टिस्ट, मुझे एक्टिंग से बहुत प्यार है, मुझे अपने अलग अलग किरदारों से बहुत प्यार है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग मेरी एक्टिंग को पसंद करें, और म्यूजिक वीडियो करूंगी, बट एज एन एक्टर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं सीरीज करूँ, शोज करूँ, मूवीज करूँ।
करणवीर मेहरा जीत के। हाँ जी, हाँ जी, मैंने देखा। मैंने इस बार बिग बॉस फॉलो नहीं किया था, बट मैं उन्हें बहुत बार मिली हूँ, बहुत कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो आई एम श्योर वो शो जीतना आसान नहीं है, और अगर उन्होंने वो शो जीता है तो वो डिजर्व करते हैं, एंड आई एम सुपर हैप्पी दैट। लास्टली मुझे कुछ पता चला है कि ये जो तलवार के बाद आप जो गन फायर कर रही हैं, उसके बाद कुछ रेसलिंग का भी आई मीन आई नो फ्रॉम माय सोर्सेज, सो प्लीज टेल मी। या मुझे लगता है लोग अब मुझे एक टफ कैरेक्टर में एक्सेप्ट कर लिया है, और अब सी बहुत सारी फीमेल आर्टिस्ट लोगों को नहीं मिलती हैं जो ट्रेंड भी हों, जिनकी बॉडी वैसी दिखे भी कैमरा पे, और ये जो शूट्स होते हैं 10 दिन में शूट है, हम लोग वो सुपरस्टार नहीं है जिनको 6-6 महीने मिलेंगे अपनी बॉडी बनाने के लिए या ट्रेनिंग करने के लिए। हाँ. आपका शायद एक अगले हफ्ते ही शूट हो, आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा, एंड आई एम लकी कि अब मुझे ऐसे रोल ऑफर हो रहे हैं, और हाँ एक टफ ऐसा रोल मुझे ऑफर हुआ है। Wow. और मैं बहुत जल्दी उसका शूट कर रही हूँ, अपनी बॉडी को भी थोड़ा सा और टफ कर रही हूँ, उस चीज़ के लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा मस्कुलर दिखना है। मेरे सीन्स भी ऐसे हैं कि मुझे उठा उठा के लोगों को फेंकना है उसमें। इस बार कोई तलवार नहीं होगी, कोई गन नहीं होगी, सब बस यही है। Well, thank you so much and all the very best. Thank you so much. It's always a pleasure talking to you. Thank you. Thanks a lot. Thanks.